हम लोग आज शब्द की बात कर रहे हैं। तो शब्द में हमने पढ़ा था रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर हमारे शब्द के भेद हो गए थे। उत्पत्ति के आधार पर यानी उद्गम के आधार पर शब्द के भेद देखते हैं। तो ठीक है, उद्गम के आधार पर हमारे शब्द के 5 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। यहाँ देखिए हमने लिखा हुआ है। पहला भेद हमारा कौन है? तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज और 5वां जो है संकर शब्द। तो हम ये जो हमारा भेद है 5, हम एक एक पहले भेद की बात करेंगे। पहले हमारा तत्सम आया। तो ठीक है, हम तत्सम की बात करेंगे कि एग्जाम में तत्सम तद्भव ये जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देशज विशेषज भी, संकर शब्द तो उतने नहीं पूछे जाते, लेकिन देशज विशेषज भी आते हैं और तत्सम तद्भव ये दोनों पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और मैं इसे ट्रिक के द्वारा भी आपको बताऊंगी कि आप इसे तत्सम तद्भव को कैसे पहचानेंगे। पहले हम तत्सम की बात करते हैं, ठीक है, कि तत्सम क्या है, इसे कैसे कहते हैं, मतलब हिंदी में कैसे हुआ है इसका प्रयोग। ठीक है, तत्सम तो हमारा ये पहला क्या है? तत्सम, उद्गम के आधार पर। तत्सम किसी भाषा के मूल शब्द को कहते हैं तत्सम। यहाँ देखिए तत्सम ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। ठीक है, 2 शब्द से मिलकर बना है तत् प्लस सम। यानी तत् का क्या अर्थ हुआ? उसके, और सम का समान, सम का समान यानी उसके समान। तो किसके समान? संस्कृत के शब्द के समान। यानी जो संस्कृत के शब्द थे वो सीधे हमारे हिंदी में प्रयोग होने लगा, यानी हम उसका जो है प्रयोग करने लगे हैं। ठीक है, बोलचाल की भाषा में हम प्रयोग, जैसे सूर्य को सूर्य बोलते हैं ना, ऐसा तो नहीं सूरज बोलते हैं। ठीक है, सीधे प्रयोग होने लगा है। संस्कृत में क्या संस्कृत का जो शब्द है हमारे हिंदी में तो होने लगा जो हमारा सीधे डायरेक्ट, यानी किसी भाषा के मूल शब्द को संस्कृत के शब्द के समान, यानी संस्कृत के शब्द, जो संस्कृत के शब्द हैं वो हमारा क्या हुआ है? हिंदी में उसका प्रयोग होने लगा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम उसको बिगाड़ के, जो हमारा बिगड़ा हुआ रूप होगा अभी हम बताएंगे वो तद्भव होता है। पहले हम तत्सम की बात करें तो इसका जैसे हम अग्नि यानी आग भी प्रयोग करते हैं, अग्नि भी बोलते हैं। सूर्य है तो सूरज नहीं बोलते। ठीक है, आम्र है, ये हम लोग ऐसे ही प्रयोग करने लगे हैं। यानी ठीक है, तो क्या है? तत्सम का अर्थ है उसके समान, यानी ज्यों का त्यों बना है। ठीक है, उसको बिगाड़ना नहीं है। उसका रूप क्या है? ये आम्र है तो आम्र ही है। ठीक है, उसका जो शब्द है वो बिगाड़ना नहीं। ज्यों का तो, यहाँ देखिए मैंने लिखा है ज्यों का तो, यानी उसका रूप वही रहेगा। ठीक है, जो शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं यानी वो कौन से कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। ये हमारा तत्सम की बात हो गई। तो जैसे देखिए आम्र, सूर्य, अग्नि, चंद्र, पुत्र, ठीक, ये संस्कृत के शब्द हैं। ठीक है, तो हमने लिखा है यहाँ संस्कृत शब्द के समान जो सीधे आ गए हैं। ठीक है, संस्कृत से हमारे। और तद्भव की बात करते हैं, ये हमारा दूसरा है तद्भव। ऐसे शब्द जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए, यानी उसका बिगड़ा हुआ रूप, ठीक है, परिवर्तित होकर आया है। ठीक है, जन्म तो क्या हुआ है? जो तद्भव है उसका जन्म कैसे हुआ? संस्कृत से हुआ है, लेकिन उसका आज जो है उसका स्वरूप जो है बदल गया है। ठीक है, उसका हम लोग बोलचाल की भाषा में, यानी संस्कृत के जो शब्द हैं वो बहुत थोड़े कठिन थे। ठीक है, कठिन थे तो हमने उसकी बोलचाल की भाषा में उसे अपना सरल कर लिया है। ठीक है, जैसे अग्नि है तो अग्नि थोड़ा बोलने में ऐसा लगे तो आग कह दिए। ठीक है, आम्र है, आम्र कठिन है तो हम उसको बोलचाल की भाषा में आम बोलते हैं ना, तो आम है। ठीक है, जन्म क्या हुआ है? तद्भव का जन्म क्या है? वो संस्कृत से ही हुआ, लेकिन उसका बिगड़ा हुआ, यानी अब उसका क्या है? स्वरूप जो है बदल गया है, वो परिवर्तित हो गया। ठीक, ऐसे सब जो संस्कृत से विकृत होकर, ठीक, यानी परिवर्तित होकर बिगड़ा हुआ वो रूप है, यानी हिंदी में आए। ठीक, हिंदी में आए हैं वो तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, वो बिगड़ा, यानी आम्र का देखिए यहाँ मैंने लिखा है आम। ठीक है, उसका बिगड़ा हुआ रूप है, यानी सरल भाषा हमने उसे बना लिया। ठीक है, आम, बोलचाल की भाषा में आम। ठीक है, इसी तरह हाथ है तो इसका संस्कृत क्या होगा? संस्कृत में इस्तेमाल होता था हस्त। हस्त में हाथ होता है। ठीक है, तो हाथ हम लोग अब क्या बोलते हैं? हाथ बोलते हैं, हस्त तो कोई बोलता नहीं है। तो ये बोलचाल की भाषा में हमारा हो गया। जैसे अग्नि, अग्नि यहाँ मैंने लिखा है देखिए, संस्कृत जन्म तो हुआ है ना, मैंने बताया ना तद्भव का, तो अग्नि, अग्नि क्या है? उसका तद्भव क्या बना? आग बना। अग्नि का तद्भव आग, आम्र का आम और हस्त का हाथ, ये हमारा तद्भव हुआ। अभी हम ये देशज विशेषज की बात नहीं करेंगे, ये हमारा जो तत्सम तद्भव है, हम इसको अभी मैं आपको बता दी कि आप इसे
ये कैसे आया और कैसे प्रयोग हो रहा है, ठीक है। अभी तत्सम और जो तद्भव है इसको कैसे हम पहचानेंगे एग्जाम में, बहुत ही सरल तरीका और ट्रिक है, आपको बता देंगे, कभी आप वो भूलोगे ही नहीं। एग्जाम में बस आप देखोगे, आपको ये सोचना भी नहीं पड़ेगा कि ये तत्सम है कि तद्भव है, तुरंत अगर आपने, मैंने जो जैसा आपको ट्रिक बताती हूँ आप देखोगे तुरंत उसे टिक कर दोगे, ऐसा मेरे पास ट्रिक है। तो जैसे मैंने ये यहाँ पे देखिए आम रही, मैंने बताऊंगी उसमें कि आधा वर्ण, जब भी आधा अधूरा वर्ण आता है वो क्या होता है, तत्सम होता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, अभी मैं आपको ये बात बता दी कि जहाँ भी आधा अधूरा वर्ण आते हैं, यानी यहाँ देखिए लगा हुआ है ना र, इसमें देखिए यहाँ भी लगा हुआ है, ठीक, यहाँ ग है आधा, ठीक है, इसमें देखिए दो दो जगह है, ये देखिए, ठीक, ये चीज है हमारा वो आधा वर्ण की बात हो रही है, ठीक है। अगर जहाँ भी आधा र हो यानी ग हो, जैसे वर्ण हो, अक्षर हो, तो हमारा कौन सा बनता है, तत्सम बनता है। इसी तरह बहुत से इसके ट्रिक है तद्भव और तत्सम को समझने के लिए, तो मैं जो आपको बताऊंगी, तो आप जैसे ही देखोगे कि आधा वाला वर्ण है, आग लिखा है यानी अग्नि लिखा है, तो आप ऐसे सोचोगे कि जो मैंने अभी बताया कि बिगड़ा हुआ रूप, तो आप बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो मैं ट्रिक बताई हूँ कि आधा वर्ण, तो आप आग पर जाओगे नहीं, क्योंकि आग तो हमारा ये पूरा वर्ण है, ठीक। और यहाँ अग्नि देखिए, अग्नि में ग क्या है, आधा है, आधा अधूरा है ना, तो जहाँ भी हमारा आधा अधूरा वर्ण आते हैं वो क्या होता है, तत्सम होते हैं, ठीक है। तो मैं अभी बताऊंगी कि तत्सम और तद्भव को पहचानने का ट्रिक।